Welcome everyone, this is Tarun Lawat. Welcome to one more lecture of Tarun Lawat Physics. Today we are going to discuss one more topic of chapter number 6 of class 11th, that is work power energy. और हमारा आज का टॉपिक जो होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरी, राइट। तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लिया था और उसका एक फॉर्मूला ड्राइव किया था 12mv² के फॉर्म में। सिमिलरली उसी तरीके से हम आज पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, देखो है ना, मैकेनिकल एनर्जी हमने दो टाइप्स की पढ़ी थी कि एक होती है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो काइनेटिक एनर्जी तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? तो एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, शेप और एंड कॉन्फ़िगरेशन। एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो ऐसे लिख सकते हो, ये पोजीशन या शेप या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो क्या होता है, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी हमको दिखाई देती है कि जब बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी होती है, मोशन होता है, तो हम बोलते हैं उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है, जिस बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन बॉडी के पास बॉडी उसको पोजेस करके रखती है। जैसे कि इसका बेसिक सा एग्जाम्पल है, देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज एक डस्टर है और ये अभी मेरे पास है, ठीक है। अगर मैं इसको अभी ड्रॉप कर दूँ, छोड़ दूँ, है ना, ये डस्टर अगर मैं छोड़ दूँ तो क्या होगा, ये फॉल डाउन कर गया। अब आप देखो अगर ये नीचे गिरा है तो क्या हुआ है, जब ये नीचे गिरा है तो इसके पास वेलोसिटी आ गई है, और वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी है। तो अभी जब मैंने इसको होल्ड करके रखा था तब इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको छोड़ दिया इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। यानी इसके पास मैंने तो कोई एनर्जी इसको नहीं दी, मैंने तो बस इसको ड्रॉप किया, मैंने तो बस छोड़ दिया, है ना, मैंने कोई अपनी तरफ से फोर्स नहीं लगाई, मैंने कोई एनर्जी नहीं दी, लेकिन तब भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। यानी ऑलरेडी इसके पास एनर्जी थी, वो एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वो एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और नीचे यहाँ पकड़ लूँगा, तो अब जब यहाँ से ड्रॉप करूँगा तो ये नीचे गिरेगी, लेकिन कम काइनेटिक एनर्जी से जाएगी नीचे। जितनी ज़्यादा ऊपर से आप इसको छोड़ोगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से नीचे आएगी, और जितनी ज़्यादा कम हाइट से आप इसको छोड़ोगे उतनी ही कम काइनेटिक एनर्जी से नीचे आएगी। तो यानी कि ज़्यादा हाइट पे अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, और कम हाइट पे ऑब्जेक्ट है तो इसके पास कम एनर्जी है। ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है? ये पोजीशन की वजह से एनर्जी है। देखो जैसे जैसे ज़्यादा हाइट पे होगी इसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, और जैसे जैसे लोअर हाइट पे होगी इसके पास कम एनर्जी होगी। तो एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन क्या है, क्या क्या कहलाई जाती है? पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सिमिलरली अगर आप एक स्प्रिंग को देखो, एक स्प्रिंग को देखो, है ना, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग सबने देखा है। अगर आप एक स्प्रिंग को इस तरीके से कंप्रेस कर दो, ठीक है, और कंप्रेस करके उसको क्लिप कर दो, अभी वो कंप्रेस्ड स्प्रिंग है। अब वो कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, देखो ना वो मूव कर रहा है ना कुछ, लेकिन क्या उसके पास एनर्जी है? तो आपने उसका शेप चेंज किया, आपने उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, उसके पार्टिकल्स का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया। पहले पार्टिकल्स दूर दूर से पास पास आ गए, तो आपने शेप चेंज करने की कोशिश की, आपने कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की कोशिश की, और आपने क्या देखा कि उसके पास कुछ एनर्जी है। अभी बॉडी मूव तो कर नहीं रही, लेकिन उसके पास कुछ एनर्जी है। कैसे पता लगेगा उसके पास कुछ एनर्जी है? तो आप एक काम करो, ये जो स्प्रिंग आपने कंप्रेस किया है और उसको क्लिप कर दिया, कंप्रेस करके उसके आगे एक बॉल रखो और क्लिप हटा दो, तो वो क्या करेगा, वो स्प्रिंग क्या करेगा, एकदम से एक्सपेंड होगा, बॉल को हिट करेगा और बॉल काइनेटिक एनर्जी से वहाँ से जाएगा। तो बॉल के पास वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? स्प्रिंग ने दी। स्प्रिंग के पास एनर्जी कहाँ से थी? स्प्रिंग की पोजीशन जो चेंज हो गई थी, है ना, स्प्रिंग जो कंप्रेस्ड फॉर्म में था उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई थी, उसका शेप चेंज हो गया था। उस शेप चेंज होने की वजह से, उस कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से उसके पास एक एनर्जी थी, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, राइट। क्लियर हुई बात? तो पोटेंशियल एनर्जी दिखती नहीं है लेकिन होती है, बॉडी पोजेस करके रखती है। तो जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में जितनी ज़्यादा हाइट पे कोई बॉडी होगी उसके पास उतनी ज़्यादा क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। समझ में आ रही बात? अब पोटेंशियल एनर्जी का एक छोटा सा फॉर्मूला हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो कि लेट्स सपोज दिस इज़ अ बॉडी ऑफ मास m, है ना, m मास की बॉडी है। अब m मास की बॉडी है, अब m मास की अगर ये बॉडी है तो अर्थ इसको नीचे खींच रहा होगा सर्टेन फोर्स से, है ना। कितनी फोर्स से अर्थ खींचता है? तो अर्थ खींचता है mg फोर्स से। ये हम लास्ट लेक्चर से पढ़ चुके हैं। अर्थ कितनी फोर्स से इसको खींच रहा होगा? mg फोर्स से नीचे खींच रहा होगा। अब मैं इस m मास की बॉडी को ऊपर उठाना चाहता हूँ,
तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी भाई, जितना इसका वेट है उतनी तो फोर्स लगानी पड़ेगी मेरे को, जितना वेट है उतनी ही, तो उसका वेट कितना है mg, भाई जितनी फोर्स नीचे लग रही है उतनी फोर्स आप ऊपर लगा दो तो ये ऊपर उठ जाएगी, तो आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी ऊपर को, mg ही फोर्स आपको लगानी पड़ेगी। जब आप इतनी फोर्स लगाओगे और इसको इस बॉडी का क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट करोगे। लेट्स सपोज आप इस बॉडी को डिस्प्लेस करके h हाइट तक ले गए, इस h हाइट पे आप ले गए इस बॉडी को, राइट, यहाँ पे ले आए आप इस बॉडी को, ठीक। अब एक बात बताओ, आपने फोर्स लगाई, आपने डिस्प्लेसमेंट किया, तो क्या आपने वर्क किया, ठीक है। आपने वर्क कितना किया, वर्क कितना किया, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। वैसे तो एफ एस कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल क्या है, 0, तो कॉस 0 होता है 1, तो इसलिए मैंने कॉस नहीं लगाया है, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, या ये कह लो वर्क इज इक्वल टू, चलो मैं पूरा ही फॉर्मूला बता देता हूँ, एफ एस कॉस थीटा ये होता है। अब आपने फोर्स कितनी लगाई, इसको ऊपर ले जाने में आपने लगाई mg फोर्स, कितनी फोर्स लगाई, mg फोर्स। अच्छा, अब एक बात बताओ, आपने mg फोर्स लगाई, आपने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, कितने ऊपर तक लेके गए आप इसको, h हाइट तक लेके गए, तो h, ठीक है। और थीटा कितना है, देखो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी ऐसे ही है, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसी है, थीटा हो गया 0, cos 0 क्या होता है 1, तो वर्क डन कितना हुआ आपका mgh, ठीक। अच्छा, अब इस बात को समझो, आपने यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कुछ वर्क किया, अब आपने वर्क किया, ये बॉडी यहाँ पहुँच गई, अब आप इसको यहाँ से छोड़ दो बॉडी को, तो ये बॉडी ऊपर से नीचे आएगी विद सर्टेन वेलोसिटी, यानी जैसे ही आप इसको छोड़ोगे इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। वो काइनेटिक एनर्जी इसके पास कहाँ से आई, वो काइनेटिक एनर्जी इसके पास इसलिए आई क्योंकि ये इस पोजीशन पे आ गई थी, क्योंकि इस पोजीशन पे आ गई थी, यानी इसके पास इस पोजीशन पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी। अब वो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कहाँ से आई, वो पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पे इसके पास है वो कहाँ से आई, भाई जब ये नीचे थी क्या इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी थी, तो नीचे तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि किसी भी हाइट पे नहीं थी। अब नीचे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, लेकिन जैसे ये ऊपर पहुंची इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आई हमसे, जिस बॉडी ने वर्क किया, जिस बॉडी ने वर्क किया इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया, जिस बॉडी ने वर्क किया यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया, उस बॉडी की एनर्जी तो खर्च हो गई, लेकिन वो एनर्जी कहाँ चली गई, वो एनर्जी इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। समझ में आई बात, वो एनर्जी इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, यानी जो वर्क हमने किया है, जो यहाँ से यहाँ तक इस बॉडी को ले जाने में हमने वर्क किया है, वही क्या है इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो दिस वर्क इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। तो इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारी U इज इक्वल्स टू mgh, ठीक है। यहाँ पे इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, U इज इक्वल्स टू mgh, ठीक है। अब देखो, अब एक छोटा सा कंसेप्ट और समझना है आपको। अब एक बात समझो, अभी ये बॉडी है, ये ग्राउंड पे रखी है, अर्थ पे रखी है ग्राउंड पे, तो हम बोल रहे हैं इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ऐसा नहीं है, इसके पास यहाँ भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखा है वहाँ भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी उसके पास होती है। कैसे समझना, अगर यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी पाइपलाइन बना दूँ, एक पाइप लगा दूँ अंदर गहरा, ठीक है, एक बहुत बड़ी सी पाइपलाइन है, हमने ड्रिल करके बहुत बड़ी पाइपलाइन बनी हुई, जैसे कुआं होता है ये समझो, और इस मास को यहाँ रख दो आप, ठीक है, तो ये तो नीचे चला जाएगा, और जब नीचे जाएगा तो इसके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, आएगी कि नहीं। अरे जैसे ही आप यहाँ से इसको छोड़ोगे तो ये तो नीचे चला जाएगा, और नीचे जाएगा तो सर्टेन वेलोसिटी से जाएगा, वेलोसिटी का मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, इसकी पोजीशन से आई, यानी जिस पोजीशन पे फिलहाल अब भी रखी हुई है वहाँ पे भी इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी कि जिस पोजीशन पे आप पोटेंशियल एनर्जी 0 कंसीडर कर रहे हो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होती है। अब आप इस पोजीशन से इस पोजीशन पे लेके गए तो आपने वर्क किया, आपने वर्क किया। एग्जांपल समझाता हूँ, देखो लेट्स सपोज अभी हमको पता नहीं इस पोजीशन पे, जब ग्राउंड पे कोई बॉडी रखी है उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसको मान लेता हूँ, लेट्स सपोज इस बॉडी के पास 100 यूनिट की पोटेंशियल एनर्जी थी। अब आपने यहाँ से यहाँ तक ले जाने में 50 जूल का वर्क किया, कितना वर्क किया, 50 यूनिट का, यहाँ से ऊपर ले जाने में, तो यहाँ पे इसकी अब ये 50 यूनिट का जो वर्क है इसकी एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो 100 यूनिट की एनर्जी तो पहले ही थी इसके पास, अब इसके पास टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 150 यूनिट की। तो यानी जो वर्क किया वो इसकी एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो एनर्जी में चेंज ही तो हुआ, ये भाई एनर्जी 100 से 150 हो गई, तो एनर्जी में चेंज हुआ भाई, वर्क इज व्हाट, चेंज इन एनर्जी। तो आप इसको पोटेंशियल एनर्जी ना लिख के फॉर्मूले को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हर लोकेशन पे कहीं ना कहीं बॉडी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी पॉसेस करके रखती है। क्लियर आगे हो गई बात। हम उसको मान भले से ही लें ज़ीरो फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी, हम उसको मान सकते हैं ज़ीरो, ठीक है। अगर तुम यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कंसीडर करोगे तो ऑब्वियस है यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी 50 यूनिट की होगी, क्योंकि आपने वर्क की 50 यूनिट। अगर आप यहाँ की मानोगे तो हम मान के कर लेते हैं, लेकिन हर लोकेशन पे क्या कहते हैं किसी फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ बॉडी की होती है। तो ये फॉर्मूला जो है ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज टू mgh, ठीक है। अच्छा, तो ये बात हुई पोटेंशियल एनर्जी की। आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी is equals to work done on the work done by the body, work done on the body या by the body। समझ में आई बात? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन द बॉडी या बाय द बॉडी। क्या मतलब है इस बात का? देखो, मतलब समझते हैं इस बात का। ये बात अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि लेट्स सपोज ये एक बॉडी है, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। लेट्स सपोज ये एक बॉडी है ना, ये सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसके बाद कुछ काइनेटिक एनर्जी है, लेट्स सपोज 100 यूनिट की काइनेटिक एनर्जी है। अब आपने क्या किया, आपने फोर्स लगाई, है ना, आपने क्या किया, आपने इस पर फोर्स लगाई, धक्का मारा, इसको धक्का मारा, चलती बॉडी को ही धक्का मार रहे हो, और सर्टेन दूरी तक आपने इसको धक्का दिया। जब आपने सर्टेन दूरी तक इसको धक्का दिया, ठीक है, और यहाँ पहुँच के आपने इसको छोड़ दिया, यहाँ पहुँचा के एस डिस्प्लेसमेंट करा के आपने इस बॉडी को छोड़ दिया, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ के हो गई 200 यूनिट की, 200 यूनिट की। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। इसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ क्यों बढ़ी? क्योंकि आपने वर्क किया और आपका किया हुआ वर्क ही इसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यानी आपने कितना वर्क किया, इसका मतलब आपने जो वर्क किया वो किया है 100 यूनिट का। आपने जो वर्क किया है वो कितना किया है, 100 यूनिट का। तभी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 100 यूनिट से 200 यूनिट हो गई है, ठीक है, क्योंकि वर्क इज़ कन्वर्टेड टू एनर्जी, ठीक है, वर्क इज़ कन्वर्टेड टू एनर्जी। दिस इज़ व्हाट वर्क एनर्जी थ्योरम इज सेइंग कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बॉडी इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन द बॉडी या बाय द बॉडी, ठीक है। अगर आपने वर्क किया है, जितना वर्क किया है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा। समझ में आती है बात? अच्छा, अब इसका जो एक्सप्रेशन है उसको लिख लेते हैं और फिर उसको छोटा सा उसका एक डेरिवेशन हम करेंगे, राइट। तो देखो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है ना, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। या वर्क डन इज टू डेल्टा के ऐसे भी आप लिख सकते हो, या वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। जैसे आपका मन करे वैसे आप इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए डेरिवेशन करते हैं। तो ये डेरिवेशन मैं काइनेटिक एनर्जी में आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, बहुत ईजी डेरिवेशन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है आपको पढ़ने में। ऑलरेडी मैं डेरिवेशन को करा चुका हूँ। देखो, इसको डेरिवेशन को कर लेते हैं, देखो, ठीक है, डिराइव करते हैं। चलो, डेरिवेशन करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का, राइट। अच्छा, तो बात कर लेते हैं। देखो, फिर से वही बात करूँगा। ये एक बॉडी है ना, ये एक बॉडी है, एम मास की बॉडी है, लेट्स सपोज यू वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक। और आपने क्या किया, आपने इस बॉडी पे फोर्स लगाई, सर्टेन फोर्स लगाई, और सर्टेन फोर्स लगा के आपने इस बॉडी को एस डिस्प्लेसमेंट तक मूव कराया,
है ना। मूव तो ये खुद से भी कर रही है, लेकिन आपने एक्स्ट्रा फोर्स, मूव करती हुई बॉडी पे एक्स्ट्रा फोर्स लगा दी। जब ये बॉडी यहाँ पहुँची तो इसकी वेलोसिटी हो गई v। इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v इसकी वेलोसिटी हो गई, ठीक है। और आपने जो है डिस्प्लेसमेंट कितना किया? s आपने डिस्प्लेसमेंट किया यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में, ठीक। अच्छा, अब जब आपने धक्का मारा होगा तो इसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हुआ होगा, कुछ सर्टेन टाइम भी लगा होगा, ठीक। और जब ये बॉडी को आपने वहाँ पे छोड़ दिया, फोर्स लगानी बंद की, तो तब इस बॉडी की जो है वेलोसिटी कितनी हो गई थी? इस बॉडी की वेलोसिटी हो गई थी v, राइट। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी का पहले एक छोटा सा डेरिवेशन किया था, बिल्कुल वैसा ही डेरिवेशन है, कोई अंतर नहीं है खास, ठीक है। तो देखो, अब हम जानते हैं, देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू एस, है ना। यहाँ से a इंटू एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क डन अपॉन मास, राइट। ये बात हुई एक इक्वेशन की। अब हमको पता है अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये होता है ना। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू as। आप as की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, as की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया w अपॉन m को इधर ले जाओ तो हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू w। यानी w का फॉर्मूला क्या आ गया? ये हो गया तुम्हारा हाफ m v स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनली हमको w की वैल्यू क्या मिली? w की वैल्यू मिली हमको काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, राइट। यह है आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम का छोटा सा डेरिवेशन, राइट। अच्छा, तो ये मैंने आपको पहले भी कराया है जब मैं आपको काइनेटिक एनर्जी पढ़ा रहा था, ठीक। अच्छा, अब अगर ये फोर्स मैंने मानी है, ये फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। अगर फोर्स वेरिएबल हो तो हमको अप्रोच चेंज करनी पड़ती है, याद है कि नहीं? ठीक है, ये फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। अगर फोर्स वेरिएबल होती तो अप्रोच चेंज करनी होगी, तो वो भी मैं करा देता हूँ एक बार, आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। इफ फोर्स इज वेरिएबल, अगर फोर्स वेरिएबल होती है तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको इंटीग्रेशन की फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एफ वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फिर से इस अप्रोच को आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा एफ की जगह आप रखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ds, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन की जगह आप क्या पुट कर सकते हो? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई dt इंटू ds बाई dt क्या है? ds क्या है? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, dt क्या है? छोटा सा टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा m dv इंटू v, ठीक है। अब यहाँ से m क्या है? कांस्टेंट, उसको बाहर ले आते हैं तो ये हो गया m, अंदर बचा v dv। अब देखो इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? वेलोसिटी का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो आप लिमिट भी पुट करो। वेलोसिटी कहाँ से कहाँ जा रही है? u से v तक वेलोसिटी अप्रोच कर रही है। शुरुआत वाली वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। तो आप जब इंटीग्रेशन करते हो तो आपको लिमिट भी पुट करनी पड़ती है जिस चीज़ का इंटीग्रेशन हो रहा है उसकी। तो dv क्या है? वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, dv इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है? u से v तक। तो लिमिट भी हमने पुट की, u से लेके v तक वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, इस एक्सप्रेशन को। देखो आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, x की पावर n dx। इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है x की पावर n+1 ओवर n+1, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसी एक्सप्रेशन को, v dv को अगर आप सॉल्व करोगे तो v की पावर 1 dv तो हो जाएगा v की पावर 1+1 ओवर 1+1, यानी v स्क्वायर बाई 2। तो यानी इसकी जगह क्या आ जाएगा? इसको फर्दर सॉल्व करें तो हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू m इंटू वी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरीके से पुट कर देते हैं, है ना। ये बात भी आप चैप्टर नंबर 3 में अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है, सॉरी। अब इसको हम लिमिट्स को सॉल्व कर लेते हैं। एक बार v में हम क्या पुट करेंगे? v में एक बार अपर लिमिट और माइनस करके v में एक बार लोअर लिमिट। तो वर्क डन हो जाएगा m, ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। m को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल,
राइट। तो वेरिएबल फोर्स जब होती है तो हमको कैलकुलस लगानी पड़ती है, थ्रू इंटीग्रेशन हमको ये चीज़ें सॉल्व करनी होती हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।